नमस्कार सभी छात्रों का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर अपने ऑफलाइन जो क्वेश्चन सीरीज चला रखी है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए कि एक समुच्चय है, उसके अंदर 2n+1 अवयव है। इस समुच्चय के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें n से क्या हो अधिक अवयव है होगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या कराइए कि एक समुच्चय है, उसके अंदर टोटल 2n+1 अवयव है। इस समुच्चय उपसमुच्चयों की क्या पूछ रहा है, वो समुच्चयों की संख्या पूछ रहा है जिसमें क्या हो n से क्या हो अधिक अवयव हो। तो कि कितनी होगी, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने लॉन्ग मेथड पर नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग मेथड से नहीं ट्रिकी वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपने, देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, n = 1 पुट कर देता हूँ। n = 1 पुट करेंगे तो n = 1 पुट करेंगे तो अब देखो ये क्या हो गया, n = 1 पुट करते अपने पास टोटल अवयव कितने हो गए, 3 अवयव हो गए n की वैल्यू पुट। अब आपको ये देखना है कि कोई एक समुच्चय है, मान लो ये ए समुच्चय है, इसके अंदर कितने अवयव आ गए, 3 आ गए। 3 आ गए तो इसको समुच्चय कितने बनेंगे, इसके बन गए सर 8 बन गए, 8 बन गए। अब 8 बन गए तो अब आपको क्या चाहिए, आपको वो चाहिए उपसमुच्चय चाहिए जिनमें क्या हो n का मतलब n की जगह 1 रख दिया, एक से अधिक अवयव हो। एक से अधिक अवयव वाले कौन से, अपने को उपसमुच्चय चाहिए जिसमें 2 अवयव हो रहे और कितने होंगे, 3 होंगे। अभी आपको ये सोचना है कि ऐसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे जिसमें 2 अवयव होंगे और 3 अवयव होंगे। और अपने पास समुच्चय में अवयव है कितने, 3। तो अगर आप सोल्व करोगे तो कितने बन जाएंगे इसके अंदर, वैसे मतलब चलो मैं बता देता हूँ टोटल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। 8 बनते हैं तो अपने को वो माइनस कर दो जिसमें क्या हो, एक तो कौन सा माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, कौन सा माइनस कर देंगे 5, और एक कौन सा कर देंगे एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय वाले कितने बनेंगे 3, तो टोटल कितने हो गए 4। तो अपने पास टोटल कितने बट गए 8 - 4, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो अब अपने को एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसका आंसर कितना आता हो, 4 आता हो। अब यहाँ पर देखिए आप n = 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 आंसर आ गया 2। यहाँ पर n = 1 पुट करो तो 2 की पावर 2 आंसर आ गया 4। यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पर 1 पुट करो तो 2 की पावर 1 आंसर आ गया 2। इसका मतलब अपने पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनका आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। जैसे अब आपको ये 2 ऑप्शन तो पहले क्रॉस कर दो, अब मतलब अपना आंसर होगा वो सेकंड या किस में से होगा, थर्ड में से होगा। अब ये लगभग तो आपको क्या होगा, n = 1 पुट करोगे उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में n = 1 से सोल्व नहीं हो रहा, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप करो। अब n = क्या पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो। n = क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। अब 2 पुट करो तो 2 × 2 = 4 + 1, यानी अब आपके पास जो सेट बन गया, समुच्चय बन गया, उसके अंदर कितने अवयव है 5 है। तो अब उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5, यानी कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32। अब इस 32 उप समुच्चय में अपने को क्या चाहिए, n से अधिक, मतलब वो समुच्चय चाहिए कितने उप समुच्चय, अपने को कौन से उप समुच्चय निकालने हैं, कितने अवयव माने अपने 2, यानी 2 से अधिक वाले, 2 से अधिक वाले यानी वो चाहिए जिसमें 3 अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे और 5 अवयव होंगे, 3, 4 और 5। अब इनको काउंट करोगे, 3 से कितने बनेंगे, 4 से कितने बनेंगे, 5 से कितने बनेंगे, तो ये कितने बनेंगे 16 बनेंगे, कितने बनेंगे 16 बनेंगे। तब आप ये देखो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इन 2 ऑप्शनों में ये देखो n = 2 पुट करते हैं तो किसका आंसर कितना आता है 16, यानी 16 आंसर आता है। n = 2 में अगर 2 पुट करूँ 2 + 1 कितना आंसर है 2 की पावर 3, तो आंसर कितना हुआ 8। इसमें अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 का कितना हो गया 4, 4 का आंसर कितना आ गया 16। तो अपने को चाहिए कितना था 16, इसका मतलब अपना फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आता है, अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को टाइम लगा है। इसके अंदर डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने फेस होता है एग्जाम के अंदर, तो इस तरह की इन क्वेश्चनों की इसी तरह आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आज के लिए अपना ये क्वेश्चन था, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।